Hey guys, welcome to this video that has been in the continuation of the very first video जिसमें हम कॉमन एरर्स पे वर्क कर रहे थे। सो फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे अप टू 8 जिसमें हम कॉमन एरर्स को फाइंड आउट कर रहे थे। तो लेते हैं उससे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वॉन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या एरर हमें दिखाई देती है, किस पार्ट में एरर है। क्या पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, सी या फिर डी। जिस पार्ट में भी हमारी एरर होगी दैट वुड बी द आंसर। तो ध्यान से देखें, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वॉन। सो गाइस ये हार्डली वॉन गलत है। वॉन यहां पे क्या है, वर्ब है, तो हम इसे हार्ड वॉन, जो एक्सप्रेशन बनेगा करेक्ट वो होगा द हार्डली वॉन, ना कि हार्डली वॉन। आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर हमारा यहां पे बी बनेगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वार्डन फॉरबिड द स्टूडेंट फ्रॉम लिविंग द हॉस्टल। अब ध्यान से देखो यहां पे एक वर्ब है जिसका नाम है फॉरबिड। ये कैसी वर्ब है, ये वर्ब गाइस नेगेटिव है, नकारात्मक है। जैसे रिफ्यूज, डिनाई, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट एटसेट्रा। अब रूल ये कहता है कि जब भी कभी हम इन वर्ब्स का यूज करेंगे सेंटेंस में, हम कभी भी वहां पे नोट का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, नोट का। अब इसमें नोट ऑलरेडी नहीं है। वार्डन फॉरबिड द स्टूडेंट फ्रॉम लिविंग द हॉस्टल, तो बिल्कुल इसमें कोई भी एरर हमारी नहीं बनेगी, करेक्ट। बाकी अगर हम इसको देखिए फ्रॉम को, तो 100% फॉरबिड के साथ में फ्रॉम ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, इनके साथ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई टू माय लेटर्स। तो क्वेश्चन बना, देखना है हमें किस पार्ट में यहां पे एरर बनती है। हम देखते हैं जरा, इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स यानी कि कुछ रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद भी ही डिड नॉट सो फार सेंड। गाइस यहां पे क्या है, सो फार। अगर सेंटेंस सो फार आ जाए कि इतना भेजने के बावजूद भी उसने अभी तक ऐसा नहीं किया, यानी कि पास्ट का प्रेजेंट से लिंक बना दिया है, तो यहां पे कभी भी डिड नोट नहीं बनेगा, बल्कि क्या आएगा, हैज नोट सो फार सेंड की बजाय यहां पे सेंड हो जाएगा। तो गलती कहां पे मिली हमें, बी में। तो बी पार्ट वुड हैव एन एरर, यही फाइंड आउट करेंगे, तो इसी का आंसर हमारा बनेगा बी। सो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे। As much as I admire him for his sterling qualities, I cannot excuse him for being unfair to his friends. ध्यान से देखिए लिखा है as much as I admire. So guys ये गलत है, एक्सप्रेशन बनेगा much as I admire him for his sterling qualities. तो सेंटेंस की शुरुआत होगी much as से, much as I admire him for the sterling qualities, I cannot excuse him for being unfair to his friends. तो आंसर हमारा क्या बन गया, ए। तो ए वुड बी द आंसर, जिसमें हम एज को यहां से रिमूव कर देंगे। एक्चुअली एज एज का जो यूज हमारा बनता है वो किसके लिए बनता है, जैसे मैं कहूं आपको शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो एज एज के बीच में कौन सी कंपैरेटिव डिग्री, नहीं पॉजिटिव डिग्री, लेकिन कंपैरिजन कर रही है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एज मच एज, जरूरत ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ एंड कंसर्न्स नोबडी एल्स। भाई अगर हम इसमें बिटवीन की बात करें तो बिटवीन तो करेक्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कभी हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद, भाई माई ब्रदर तो बन गया ना, लेकिन ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव केस कभी नहीं आएगा। कौन सा केस बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो बनेगा ब्रदर एंड मी, यानी कि गलती हमारी कहां पे मिली हमें, माई सेल्फ की बजाय मी बनेगा। तो आंसर वुड बी हेयर बी। देखते हैं जरा अगले क्वेश्चन को। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। अब आप देखो, क्या हम कभी भी, यानी कि ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये नाउन बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी कि किस पर्टिकुलर नाउन को हम सिंगुलर रखते हैं, किस नाउन को हम प्लूरल। अगर हम फर्नीचर की बात करें
तो ये कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता। जैसे पोएट्री, मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सारे ही सिंगुलर रहते हैं। तो हम कहेंगे ऑल द फर्नीचर, तो गाइस ये हैव भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हैज बनेगा। तो देखो गलती हमारी कहां पे बनी, ए में, यानी कि फर्नीचर, और यहां पे हमारा हैज बनेगा। दिस वुड बी द एरर इन दिस सेंटेंस। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द रिटायरिंग प्रिंसिपल आस्क्ड हिज ओल्ड pupils to take the interest in the school after he has retired। तो देखने में सेंटेंस बड़ा टिपिकल लग रहा है। अगेन द रिटायरिंग प्रिंसिपल एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, प्रिंसिपल आस्क्ड हिज ओल्ड pupils टू टेक द इंटरेस्ट, गलत गाइस, ये एक्सप्रेशन बनेगा टू टेक इंटरेस्ट आएगा, ना कि टू टेक द इंटरेस्ट। टू टेक इंटरेस्ट इन द स्कूल आफ्टर ही हैज रिटायर्ड। गलती कहां पे है हमारी, बी में, आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। सो इसमें जो आंसर हमारा बनेगा दैट वुड बी बी। अब जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एट प्रेजेंट जंक्चर हाउएवर द सुपर कंप्यूटर वुड बी अ कॉस्टली टॉय। तो क्या हम इस क्वेश्चन में एरर देख सकते हैं, विच इज द एरर, ध्यान से देखेंगे तो वी वुड फाइंड कि यहां पे जब हम कहते हैं एट प्रेजेंट जंक्चर, ये गलत है। क्या बनेगा, एट द प्रेजेंट जंक्चर। इनके प्रेजेंट जंक्चर जो फ्रेज है, इसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, ना कि हम उसको लिखेंगे एट प्रेजेंट जंक्चर। आंसर क्या बन गया हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। द क्रूज वर ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू मीट द स्टॉर्म। तो भाई क्रूज को देखो, क्रूज का मतलब किससे होता है, क्रू का मतलब है शिप को चलाने वाले लोग हैं, जो उसको रॉ करने वाले लोग होते हैं, उनको हम क्रू कहते हैं, क्रू मेंबर्स। तो यहां पे लिखा है द क्रूज वर ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब है ऑन बोर्ड थे। दे सून बिजीड देमसेल्व्स, यानी कि वो बिजी हो गए, उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया, काहे में, इन प्रिपेयरिंग टू मीट द स्टॉर्म। सो गाइस स्टॉर्म से मीट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, टू फेस द। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी, यानी कि मीट नहीं करना है बल्कि स्टॉर्म को उन्हें फेस करना है। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गाइस हमें कहता है ट्रॉय वाज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ अ स्टोरी व्हिच हैज बिकम फेमस। ट्रॉय को हम देखते हैं, वॉर ऑफ ट्रॉय, और बड़ी जबरदस्त मूवी भी है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे, अगर हमें कभी भी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को, या मैं कहूं आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शो करना होता है, कंट्रीज के लोगों को शो करना, तो हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदी। इसका मीन्स क्या बनता है, इसका मीन्स बनता है, द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, द फ्रेंच का मीन्स है फ्रांसीसी, द हिंदी का मीन्स है हिंदुस्तान के लोग। का मीन्स यानी हिंदी स्पोकन का मीन्स ये बना के, अगर हमें ग्रीक्स की बात करनी है तो गाइस हम कहेंगे ट्रॉय वाज टेकन बाय द ग्रीक्स। अब ये एक्सप्रेशन सही हुआ, यानी गलती कहां पे हमारे, ए पार्ट में, बाय द ग्रीक्स बनेगा। So answer we would find to make or to show the community that we would be using article the before these types of the like communities, nouns like Greek, English, French, etc. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। I'm much pleased to know that you have topped the list। अब गाइस यहाँ पे जो pleased वर्ड यूज हुआ है ये गलत है, ये सही है। इसके पहले जो मच यूज हुआ है, इफ वी वांट टू से प्लीज, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वेरी, यानी कि प्लीज के पहले जो एडवर्ब बनेगा वो वेरी होगा। आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द लिस्ट। तो गलती कहां पे बनी हमारी, आंसर हमारा ए बनेगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ। अब ध्यान से देखो, हम कब की बात करें, अभी करेंटली की बात करें। करेंट में कह रहे हैं कि मिस्टर प्रफुल्ल इज नॉट अटेंडिंग, अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या, अपने ऑफिस को, कब, फॉर द लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से। अब अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, इसका मतलब पास्ट का लिंक प्रेजेंट से उन्होंने किया, और पास्ट प्रेजेंट का लिंक जब भी बनता है तो वो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि किस में बनता है, हैज नॉट बीन अटेंडिंग,
हैज नॉट बीन अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ। तो गलती कहां पे है हमारी? बी। यानी हम इस बी में, इस सेंटेंस के बी पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज कर रहे हैं। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चंस है आज की सेशन के। होपफुली आप इसको बढ़िया से समझ पाए हैं। इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।